गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सर? आई होप आपने चैप्टर पढ़ा होगा, रीड करा होगा घर पे। ओके, चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? टॉपिक क्या था हमारा चैप्टर का? फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। नाउ टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर, यानी दो तरह के परिवार होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल फैमिली, एक होती है ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? न्यूक्लियर फैमिली यानी सिंगल फैमिली के बारे में, जिसमें कौन कौन होता है? फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन, खाली मम्मी पापा और उनके बच्चे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन होता है? पापा, मम्मी, चाचा, चाची, ताऊ जी, ताई जी, उनके बच्चे, दादाजी, दादी जी, इतने सारे लोग होते हैं फैमिली में। ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो न्यूक्लियर फैमिली पढ़ी थी उसके एडवांटेजेस भी पढ़े थे कि क्या फायदे होते हैं। सेम केस हम ज्वाइंट फैमिली में भी क्या फायदे होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक पे। ठीक है, सो बैक टू द चैप्टर, पेज नंबर 126. What's the topic of the chapter today's? Joint family. Joint Joint, joint family, FAMILY, joint family. Okay, joint family में कौन कौन रहता है? C, a big family that includes मतलब जिसके अंदर आता है। कौन कौन आते हैं? पेरेंट्स यानी माता पिता, their children उनके बच्चे, and the families of their children is called joint family, and the families of their children यानी उनके भी बच्चों का जो परिवार होता है। सपोज आपके दादाजी पेरेंट्स हो गए और उनके बच्चों की फैमिली मतलब आपकी फैमिली, आपके ताऊ जी की फैमिली, आपके चाचा जी की फैमिली, तो मतलब क्या हो गया? जिसमें ये सब लोग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहता है? इट इंक्लूड्स अ बिग फैमिली, that includes parents, their children, and the families of their children, and the families of their children. और उनके बच्चों के परिवार यानी आपके दादाजी की फैमिली और उनके बच्चे कौन हो गए? आपके पापा, आपकी ताऊ जी, ताई जी लोग की फैमिली, आपकी बुआ है तो बुआ भी आ जाएगी उसी में। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट फैमिली। एडवांटेजेस मतलब फायदे। एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली के एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट, ज्वाइंट फैमिली नीड्स अ बिग हाउस टू लिव इन। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? एक बड़ा सा घर चाहिए रहने। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग जो रहते हैं घर में, है ना। इट इज इकोनॉमिकल टू लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। इकोनॉमिकल मतलब कि जिसमें पैसा कम खर्च होता है और सेव भी होता है। ठीक है। नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है, आपको मीनिंग दिया गया है इंग्लिश में इसका। सेविंग मनी बाय इट्स केयरफुल यूसेज, यानी उसका जितनी जरूरत है उतना ही खर्चा करना, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना। ठीक है।
करोगे आपके ताऊ जी के बच्चे आ जाएंगे, चाचा जी के बच्चे आ जाएंगे, इतने सारे लोग हो जाएंगे, तो आपको खेलने के लिए भी बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे और पढ़ाई करने के लिए भी, डिस्कशन भी अच्छे से हो जाएगा, मजा आता है। आपका ब्रदर बताएगा कि यार आज मेरी क्लास में तो ऐसे हुआ, मेरे को ये होमवर्क मिला है, मुझे इस टीचर ने ये पढ़ाया। और वही गेम खेलने के लिए एक दो बच्चे से मजा नहीं आता जब तक खूब सारे बच्चे नहीं होते। तो फैमिली के सभी बच्चे मिलकर खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा, बाहर की किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टू शेयर टॉयज एंड बुक्स। बच्चे और क्या सीखते हैं, शेयर करना। जैसे सपोज आपके पास आज आपका कलर खत्म हो गया तो आप अपने भाई के पास जाओगे, चाची जी उसके पास कलर्स है तो आप वो मुझे दे दीजिए, मुझे अभी के लिए चाहिए। हाँ चाची बोलती है लो बेटा ले लो, आपका खत्म हो गया, ये ले लो, आप शेयर कर लो, करके आप वापस दे देना। कल को आपके ब्रदर के पास कुछ नहीं आता तो आप बोलते हो ये मेरे पास है, तू मेरे से कर लेना, अभी नए मत खरीद। तो ये क्या हो गया, ये क्या चीज है, ये शेयर करने चीजें हो गई कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स की केयर है और आपके मन में ये रहता है कि वो प्रॉब्लम में नहीं रहे, इसलिए हम अपनी चीजें उनके साथ शेयर करते हैं, यानी बांट लेते हैं, चाहे वो खिलौना हो चाहे वो बुक्स हो, ठीक है। Members of joint family can share their work and thus make it easy for one another. जॉइंट फैमिली में एक और क्या होता है कि जो काम होता है, काम बहुत सारा रहता है, लेकिन काम क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं कि वो मिलके कर लेते हैं सारा काम। अब कोई भी काम एक पर्सन करेगा, सिंगल पर्सन करेगा तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वही काम 2 या 3 जने या 3 से ज्यादा भी लोग अगर मिलके करेंगे तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होएगा, ठीक है ना। They learn to live together and help each other. और जॉइंट फैमिली में क्या होता है, एक साथ रहना, अच्छे से लोगों को आ जाता है फैमिली में, और एक दूसरे की मदद करना भी, ठीक है। These are the advantages, यानी जॉइंट फैमिली में रहने के क्या फायदे हैं। ये मत सोचना कि आपकी सिंगल फैमिली है तो जॉइंट फैमिली बुरी होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही टाइप की फैमिलीज के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ एडवांटेजेस ही जानने चाहिए, ठीक है ना। एडवांटेजेस ये है कि आप शेयर करना चीजें सीखते हो, अपने फैमिली मेंबर्स की केयर करना सीखते हो और ग्रुप में मिलके काम करना सीखते हो। आपको खेलने के लिए फ्रेंड्स की जरूरत है ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स ही आपके साथ रहेंगे, ठीक है। एल्डर्स स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। और जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि घर में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, दादी दादा चाची चाचा, तो उनके साथ आप इजीली खेल सकते हैं, घर पे टाइम मिल जाता है, बच्चों पे ध्यान देने के लिए टाइम मिल जाता है। कई बार मान लो आपके पापा मम्मी बिजी है और आपको कुछ वर्क करवाना है तो डेफिनेटली आपके चाचा चाची जी या ताऊ जी ताई जी आपकी हेल्प करवाते हैं, या उनके बच्चे जो आपके बड़े भैया दीदी हैं वो आपकी हेल्प करवाते हैं, है ना। The older members also get proper attention in the joint family। और joint family में आपने देखा होगा छोटे बच्चों से ऐसे कहते हैं ना कि तेरी दादी को ना चूहे पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे बोलते बोलते से बच्चा गुस्से में आता है, मेरी दादी को क्यों पकड़ के लेके जाएंगे। बच्चे अपने दादाजी और दादी जी का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। तो जॉइंट फैमिली में जो ओल्डर पीपल यानी जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। मेंबर्स इन अ फैमिली यानी एक परिवार में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये सबको पता चल गया ना। बिग फैमिली में कौन कौन रहता है, पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड द फैमिलीज ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी पापा मम्मी, उनके बच्चे और उन बच्चों का परिवार, उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। मेंबर्स ऑफ फैमिली में आता है ओके मेंबर्स इन अ फैमिली। एक परिवार में मेंबर्स कौन कौन होते हैं। अवर फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड अवर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके पापा जी की फैमिली की साइड से जो भी होगा, जैसे आपके पापा के भाई, उनकी बहन,
उनके जो भी रिश्तेदार होंगे ना वो आपके पैटर्नल पेरेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ठीक है। और आपकी नानी के साइड यानी आपकी मम्मी के साइड के जो लोग होंगे वो कहलाते हैं मैटरनल। ठीक है, देखिए अवर फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड अवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपके पापा के जो पापा मम्मी हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। क्या कहलाएंगे? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। अवर मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपकी मम्मी के जो पेरेंट्स हैं यानी आपके नाना जी और नानी जी आपके क्या कहलाएंगे? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मे हैव सेम और डिफरेंट सरनेम्स देन अदर्स। जो मैटरनल है यानी मम्मी के साइड के जो लोग हैं उनका जो सरनेम है, सरनेम मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, सेकंड नेम जो होता है आपके नाम का, हाँ वही, तो वो जो है वो चेंज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सबका सेम हो। ठीक है, यानी आपका अलग सरनेम रहेगा, मम्मी के साइड का अलग रहेगा। Our parents, brothers and sisters are called our uncles and aunts. आपके पापा के जो भाई, आपके पेरेंट्स के जो भाई बहन रहेंगे वो आपके भाई रहेगा तो अंकल कहलाएंगे, और आप बहन रहेगी, सिस्टर रहेगी तो आंट कहलाएंगे। ठीक है। Our uncles and aunts children are called our cousins. और आपके अंकल और आंट के जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आपके कजिन्स। क्या कहलाएंगे? कजिन्स। ठीक है। Here's the chapter is completed. Here's the chapter is completed and come to revision activity number 1. Answer the following questions briefly. क्या लिखा हुआ है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इज योर फैमिली अ जॉइंट फैमिली? क्या आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है? अगर है तो यस लिख देना, नहीं है तो नो लिख देना। ये आंसर मैं नहीं फिल करके दूंगी, ये आपको सेल्फ करना है अपने आप से, क्योंकि मेरी फैमिली है सिंगल है तो मैं सिंगल लिखूंगी, तो यस लिखूंगी, माय फैमिली इज सिंगल। अगर आपकी सिंगल है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सिंगल फैमिली पूछा गया ना, सॉरी जॉइंट पूछा गया, तो मैं तो लिखूंगी नो, माय फैमिली इज नॉट अ जॉइंट फैमिली। लेकिन आपकी फैमिली कैसी है? अगर जॉइंट फैमिली है तो आप यस लिखना, अगर नहीं है तो नो लिखना। ठीक है। सेकंड, इज योर फैमिली अ सिंगल फैमिली? अब अगर आपकी सिंगल फैमिली है तो यस लिख देना, नहीं है तो नो लिख देना। नेम द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार के मेंबर्स के नाम लिखने हैं, यानी आपके परिवार में कौन कौन है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट और आपके कजिन्स। ठीक है। गिव 2 पॉइंट्स अबाउट जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के बारे में 2 पॉइंट्स लिखने। क्या है? एक तो इट्स अ बिग फैमिली, ठीक है, एंड अनदर वन इज स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस दैट इट इज इकोनॉमिकल टू लिव इन द जॉइंट फैमिली, यानी जॉइंट फैमिली में रहना इकोनॉमिकल होता है, यानी फायदेमंद रहता है, कम खर्चा होता है, पैसे सेव होते हैं और जितनी जरूरत होती है उतना ही पैसा खर्च किया जाता है। गॉट इट? राइट 2 पॉइंट्स अबाउट स्मॉल फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिव 2 पॉइंट्स अबाउट स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली के बारे में 2 पॉइंट्स बताने हैं आपको। तो स्मॉल फैमिली का एक तो हो जाएगा, इट इज स्मॉल फैमिली लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, छोटे घर में रहते हैं स्मॉल फैमिली में। ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट क्या है कि द फैमिली मेंबर्स मीट ऑल देयर बेसिक नीड्स। उनको जो भी जरूरत है सब पूरी होती है। क्यों? क्योंकि घर में मेंबर्स कम होते हैं, खर्चा भी कम होता है, और फिर जो भी पैसे बचते हैं, सेविंग्स होती है, उससे बच्चों की या फैमिली में जैसे मदर फादर की जो भी विशेष है वो पूरी की जाती है इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, टर्न द पेज नंबर 2। अब नंबर 2 में एक फैमिली की पिक्चर दी गई है। क्या दिया गया है? मिस्टर एंड मिसेस कपूर दिया गया है। मिस्टर एंड मिसेस कपूर, मिस्टर एंड मिसेस कपूर।
Another one is Kapil. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? What is कपिल टू कविता? कपिल जो है वो कविता का क्या लगता है? क्या लगेगा? भाई लगेगा ना, दोनों के मम्मी पापा एक ही है, तो ये इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो व्हाट यू विल राइट इन द फर्स्ट वन? ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। नंबर 2, व्हाट इज कविता टू कपिल? कविता इसकी क्या हो गई? बहन हो गई ना, देन यू विल राइट हियर सिस्टर। व्हाट यू विल राइट हियर? सिस्टर। नंबर 3, व्हाट इज कपिल टू मिस्टर कपूर? कपिल जो है वो मिस्टर कपूर का क्या लगता है? ये कपिल है और ये मिस्टर कपूर है, ये इसका क्या लगेगा? बेटा हुआ ना। आप अपने पापा की क्या हुए? बेटे हुए। बॉयज है तो बेटा हुआ, लड़की गर्ल है तो बेटी हुई, यानी बॉय है तो सन हुआ और गर्ल हुई तो डॉटर हुई। ठीक है, तो ये अपने पापा का क्या है? सन, SON, SUN नहीं, SON, सन मतलब होता है बेटा। ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज मिसेस कपूर टू कपिल? मिसेस कपूर क्या लगेगा? मिसेस कपूर क्या लगेगी? इसकी मम्मी, तो कपिल की मम्मी हुई, तो व्हाट यू विल राइट हियर? मदर, MOTHER, मदर। नेक्स्ट, व्हाट इज मिस्टर कपूर टू कविता? मिस्टर कपूर कविता के क्या लगेंगे? पापा लगेंगे ना, तो शी विल राइट हियर फादर, FATHER, फादर। नेक्स्ट, व्हाट इज कविता टू मिस्टर कपूर? कविता जो है वो मिस्टर कपूर की क्या लगेगी? कविता पापा की क्या होगी? बेटी होगी ना, तो शी विल राइट हियर डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। ठीक है, डॉटर। सेम ऐसा ही जॉइंट फैमिली कर दिया गया है। ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन रीड द चैप्टर केयरफुली। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। नहीं समझ में आता, यू कैन आस्क टू मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे नहीं तो आप नहीं पूछेंगे। ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू होमवर्क। ओके, हैव यू कंप्लीटेड द साइंस वर्क? साइंस का जो भी वर्क मिला है कंप्लीट कर लिया? यू विल सेंड मी। ओके, साइंस में जो होमवर्क दिया गया था आपने जो कर लिया है, यू हैव टू सेंड टू मी। आपको मुझे भेजना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं और मुझे पता चले कितने बच्चे वर्क कर रहे हैं और कितने बच्चे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टिल देन